ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, हमारा यकृत और हमारा पित्ताशय। पित्ताशय हमारी जो यह छाती में पसलियां हैं, तो दाहिनी ओर की 9वीं पसली के नीचे कोई 4 इंच लंबा गाजर के आकार का हमारा पित्ताशय होता है, जो हमारे यकृत लीवर के निचले हिस्से से जुड़ा होता है। हमारे यकृत में पित्त का निर्माण होता है, एक लिक्विड तैयार होता है 24 घंटे हमारे लीवर में, यकृत में, जो सुनहले भूरे रंग का होता है, जिसमें 85-86% तक जलांश होता है और बाकी उसमें एसिड होता है, पित्त होता है। आदरणीय मित्रों, यही वह एसिड, वह पित्त है जो हमारे शरीर में अमृत के समान कार्य करता है, परंतु यह है विष। इसका स्वाद कड़वा होता है। यह एक प्रकार का खतरनाक विष है, जहर है, पॉइजन है। परंतु इस पॉइजन के बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। जितना भी वसा हम लेते हैं अपने भोजन में, उस वसा को एकमात्र यह पॉइजन ही डाइजेस्ट कर सकता है। दूसरा हमारे शरीर में कोई और वैसा तरल पदार्थ नहीं है, या हमारा जो पक्काशय है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह बिना पित्त के सहायता के हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ वसा है उसको पचा दे, उसको डाइजेस्ट कर दे। 24 घंटे में 2 या 3 बार हमारे लीवर के माध्यम से जो पित्त का सर्जन हो रहा है और वह पित्त हमारे पित्ताशय में जाके इकट्ठा हो रहा है, पित्ताशय उसको 2 या 3 बार 24 घंटे में बाहर उड़ेलता है, उसका बाहर विसर्जन करता है। जब हमारा पित्ताशय अपने में स्टोर उस पित्त का विसर्जन करेगा, तो वह हमारे अग्नाशय में ही उसका द्वार जाके खुलता है, हमारे अग्नाशय में ही उसका विसर्जन होगा। यदि हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो वह पित्त हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में काम आएगा, और यदि हम भूखे पेट हैं तो वह पित्त हमारे भीतर एसिडिटी उत्पन्न करेगा। और चूंकि हमारा जो अग्नाशय है, जो हमारा पाचन संस्थान है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जहां हमारे भोजन का परिपाक होता है, अब चूंकि हमने भोजन ग्रहण किया नहीं, परंतु पित्त तो अपनी एक विशेष समयावधि में हमारे आमाशय में पहुंच गया। पित्त को भोजन डाइजेस्ट करना था, भोजन हमने ग्रहण नहीं किया, या हमने उस प्रकार के भोजन ग्रहण कर लिए जिसमें भी बहुत अधिक अम्ल है, पित्त है, जैसे खट्टी चीजें, बहुत अधिक नमकीन चीजें, चरपरी चीजें, वैसे भोज्य पदार्थ यदि हमने अधिक ग्रहण कर लिए, तो चूंकि पित्त तो एक विशेष मात्रा में सर्जित हुआ और पहले से ही आपने वैसा भोजन ग्रहण कर लिया है जिसमें भी एसिड बहुत अधिक मात्रा में है, तो एसिड की मात्रा अधिक हो जाएगी आपके अग्नाशय में, और फिर उस अधिक एसिड की मात्रा के कारण जो रस का निर्माण होगा भोजन के डाइजेशन के बाद, उस रस में पित्त की अधिकता होगी और फिर वह आपके पूरे शरीर में फैलेगा, और उसी पित्त की अधिकता के कारण आपको नाना प्रकार की समस्या आ जाएंगी। यदि आपने भोजन नहीं ग्रहण किया, पूरा दिन आप भूखे रह गए, चाय कॉफी इत्यादि ही केवल पीते रहे, वैसी अवस्था में चूंकि पित्त का तो सर्जन
कंटिन्यू आपके लीवर से हो रहा है और पित्ताशय में वह इकट्ठा हो रहा है, और 24 घंटे में 2 या 3 टाइम आपका पित्ताशय जब उस पित्त से भर जाएगा तो वह आपके अमाशय में उसको उड़े लेगा, और आपने भोजन ग्रहण नहीं किया, ऊपर से चाय कॉफी इत्यादि वैसी चीजें ही केवल दिन भर ली, तब आप देखते होंगे आपको बहुत अधिक खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है। और यदि नियम पूर्वक आप महीने में 10-5 बार वैसा करते हैं, तब फिर आपका कंठ जलने लगता है, आपको एसिडिटी हो जाती है, आपकी आंतों में घाव हो जाते हैं, अल्सरेटिव हो जाता है, नाना प्रकार की समस्याएं फिर उस पित्त के कारण आपको हो जाती हैं, और भी आपके शरीर के बहुत सारे अंग उस पित्त की अधिकता के कारण डैमेज होने लगते हैं। इस मैकेनिज्म को समझना हमें बहुत अनिवार्य है। मैं बड़े सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो लीवर है वह 24 घंटे पित्त का सर्जन करता है। वह पित्त के सर्जन करने के लिए एक मशीन है आपके शरीर में जो ऑटोमेटिक चल रही है, स्वचालित है। जब तक आपकी श्वासें चलती रहेंगी तब तक वह मशीन भी चलती रहेगी, उसका कोई स्विच ऑन ऑफ का नहीं है, वह निरंतर पित्त का सर्जन कर रहा है। और जो भी पित्त का सर्जन उसके पास होता है, आपका पित्ताशय चूंकि उसके निचले हिस्से से जुड़ा है, तो यकृत से, लीवर से टोटल पित्त आपके पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता रहता है, और जब आपका पित्ताशय का ब्लैडर उससे भर जाता है, फिर वह उसको बाहर विसर्जित करता है। और बाहर विसर्जित कहाँ करेगा? आपके आमाशय में। आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो वह पित्त आपके आमाशय में जाके बहुत अधिक एसिड उत्पन्न कर देगा, और आपके आमाशय में कुछ भी जाए, ध्यान रखें, आप चाहे जो खाएं या कुछ भी ना खाएं, वह जो पित्त आपके आमाशय में जा रहा है उस पित्त को भी डाइजेस्ट करने के लिए आपका आमाशय काम करेगा, और फिर आपके आमाशय में घाव हो जाएंगे, क्योंकि केवल पित्त ही उसमें गया और कुछ आपने खाया नहीं, और यदि खाया तो वह भी पित्तवर्धक खाया, तो आमाशय में घाव होने लगेंगे जो कि कंठ तक आपको फील होंगे। आपके कंठ में छाले पड़ जाएंगे, यानी कि पूरी ग्रास नली में आपके छाले पड़ जाएंगे, और नीचे फिर आपकी आंतों में भी धीरे धीरे घाव होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से आप अल्सरेटिव व्याधि से पीड़ित हो जाते हैं। कभी क्या होता है कि आपके यकृत में पित्त का निर्माण तो हो रहा है, बाहर विसर्जन नहीं हुआ आपके आमाशय में, तो आपके लीवर में तो प्रोडक्शन हो रहा है। अब आपका लीवर उस पित्त को कहाँ भेजे? तो वह फिर आपके लीवर में ही सूखना शुरू हो जाता है, बनता भी रहता है और सूखना भी हो जाता है। तब आपके लीवर में प्रॉब्लम आती है, तब आपका लीवर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक दिन लीवर काम करना बंद कर देता है, और बहुत अधिक एसिड उत्पन्न होने के कारण आपका लीवर सड़ने भी लग जाता है। यह रोग हुआ आपके लीवर का। कभी कभी क्या होता है कि आपके पित्ताशय में जो पित्त का सर्जन हुआ, आपके लीवर में जो पित्त का सर्जन हुआ और वह आपके पित्ताशय तक पहुंचा, आपके पित्ताशय के ब्लैडर में पित्त जाके भर गया, और चूंकि पित्त आपका जो पित्ताशय, आपके जो लीवर से पित्त का सर्जन होता है उसमें 85 से 86% तक जल होता है, केवल 14% तक ही पित्त होता है, एसिड होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो पित्ताशय है वह 86% जो जलांश है आपके पित्त में उसको तो विसर्जित कर देता है, और वह जो 14% एसिड बच गया उसको अपने में ही, पित्ताशय में ही वह एसिड इकट्ठा होने लग जाता है और वह जमना शुरू हो जाता है। फिर उसमें आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है, और
वह एक पथरी का रूप ले लेता है। एक या एक से अधिक पथरी बननी शुरू हो जाती हैं और आपका पित्ताशय में वह जलांश तो चूंकि बाहर बह गया और शुद्ध एसिड रह गया, वह एसिड सूख सूख कर पथरी का रूप ले लेता है। और एक समय वैसा भी आता है कि आपका पूरा पित्ताशय ही पथरी से भर गया। वैसी अवस्था में भी क्या होता है कि आपके लीवर में चूंकि प्रोडक्शन हो रहा है पित्त का, और वह आपका जो पित्ताशय है वह पथरी से भर गया, वैसी स्थिति में भी फिर आपका लीवर डैमेज होता है। या कई बार क्या होता है कि आपके पित्ताशय से पीछे से चूंकि पित्त का स्राव हो रहा है, लीवर के माध्यम से पित्त निरंतर गति कर रहा है आपके पित्ताशय में, वह जो छोटी छोटी पित्त के सूखने के बाद पथरियां बन गई हैं, वह आपके पित्ताशय से निकलकर पित्त वाहिनी जो नलिका है, जो आपके आमाशय से जुड़ी हैं, उसमें जाके फंस जाती हैं। और जब उसमें जाके फंस जाती हैं तो बहुत ही भयानक वेदना होती है, पीड़ा होती है। रोगी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। इस प्रकार से आपके लीवर में पित्त बनता है और वह आपके पित्ताशय तक पहुंचता है, और फिर आपका पित्ताशय उसको संग्रहित करता है और उसका विसर्जन करता है। और इस कर्म के गड़बड़ाने के कारण फिर या तो आपका लीवर डैमेज होता है या आपके पित्ताशय में पथरी बनती है, और वह पथरी कभी कभी निकल के आपके पित्त वाहिनी नली में भी जाके फंस जाती है। और यदि यह कुछ भी ना हुआ, पित्त का सर्जन होता रहा, आपके पित्ताशय में पित्त इकट्ठा होता रहा और आपके आमाशय को निरंतर मिलता रहा, और आपने भोजन पित्तवर्धक निरंतर किया, की अधिकता के कारण नाना प्रकार की समस्याएं आपको आती हैं, उनसे आप परिचित हैं। आदरणीय मित्रों, इन किसी भी अवस्था में जो औषधि आज मैं आपको बता रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु वह औषधि महत्वपूर्ण तभी होगी यदि आपके पित्ताशय में पथरी हो गई है, अश्मीरी हो गई है, या पित्त वाहिनी नलिका में पथरी आके अटक गई है और आप दाह से, जलन से पीड़ित हैं। यह सभी समस्याएं आज जो मैं आपको औषधि बता रहा हूं उससे आपकी सुलझ सकती हैं। आपके यकृत में जो पित्त का निर्माण हुआ है वह सही मात्रा में आपके पित्ताशय में पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पित्ताशय से निकलकर आपके आमाशय तक पित्त वाहिनी नाड़ी से होते हुए पित्त का सही प्रकार से विसर्जन हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो एक तो मैं आपको यह बताने वाला हूं ताकि आपको आपके यकृत और पित्ताशय से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पित्ताशय में अश्मीरी बन गई है, उसको गला के कैसे बाहर निकालें उसकी औषधि मैं आज आपको बताने वाला हूं। और यदि पित्ताशय में पथरी नहीं है, पित्त वाहिनी नाड़ी में नलिका में आके फंस गई है, वहां से कैसे उस पथरी को निकालें और उसके क्या लक्षण हैं कि आपको पता चले कि आपके पित्ताशय में पथरी है कि नलिका में, वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए वह जो आपके लीवर में पित्त का सर्जन हुआ है और वहां से उस पित्त का सर्जन होने के बाद वह पित्त आपके पित्ताशय में आया है और पित्ताशय से वह 2 से 3 बार आपके आमाशय में पहुंचता है, वह पित्त ही जिम्मेवार है आमाशय में सही प्रकार से भोजन डाइजेस्ट हो उसके लिए। आपके लीवर में यदि सही प्रकार से पित्त का सर्जन नहीं हो रहा है, वह तभी नहीं होगा जब आप बहुत अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करेंगे और हल्का फुल्का भी व्यायाम नहीं करेंगे, हमेशा बैठे रहने का या लेटे रहने का अभ्यास करेंगे, यानी कि आलस को अपने भीतर जन्म दे लेंगे, तभी वैसी स्थिति बनेगी
या बहुत अधिक बासी कुचिष्ट भोजन ग्रहण करेंगे निरंतर, तभी वैसी अवस्था बनेगी कि आपके लीवर से पित्त का सर्जन होवे और वह आपके पित्त से बाहर पित्ताशय की ओर ना पहुँचे, आपके यकृत में, आपके लीवर में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाए। जो बहुत आराम तलब लोग हैं, जो आलस्य को अपने भीतर जन्म दे लिए हैं और जो हमेशा बासी कुचिष्ट तला फला भोजन भरपेट खाने के आदी हैं, उन्हीं का लीवर धीरे धीरे फैटी हो जाता है और फैटी लीवर होने के कारण फिर या तो पित्त का सर्जन होता ही नहीं, और यदि पित्त का सर्जन हो गया तो वह पित्त वाहिनी नलिका के द्वारा आपके पित्ताशय तक नहीं पहुंचता, आपके लीवर में ही इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे आपका लीवर सड़ना शुरू हो जाता है। यदि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप यही करें कि जो भी बहुत अधिक वसायुक्त भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें कमी लाएं, तला फला भोजन बिल्कुल बंद कर दें, हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करना शुरू करें। कुछ दिनों तक केवल घी खिचड़ी खावें, कैस्टर ऑयल इत्यादि का सेवन करें। 1 गिलास ऑरेंज के जूस में 20 ml कैस्टर ऑयल डाल के 7-8 दिन लगातार सेवन करें। सुबह खाली पेट डाब पिएं तो आपके लीवर की समस्या सोल्व हो जाएगी। अब यदि आपके लीवर में सही प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है और आपके पित्ताशय तक पहुंच भी रहा है, परंतु आपके पित्ताशय से केवल जो पित्त के अंदर 85 से 86% तक जल है वही केवल बाहर आमाशय तक पहुंच रहा है, जो ओरिजिनल एसिड है, पित्त है, वह आपके पित्ताशय में ही जमा रह जा रहा है, जो कि भविष्य में पथरी का रूप ले सकता है या पथरी का रूप ले लिया है। वैसी यदि अवस्था है, उसका आपको कैसे पता चलेगा? उसका आपको पता चलेगा कि यदि आप जो भी खा रहे हैं, हल्का फुल्का जो भी भोजन आप ले रहे हैं, वह सही प्रकार से यदि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके पित्ताशय से केवल 85-86% तक जो पित्त में जल होता है, जलांश होता है, वही आमाशय तक पहुंच रहा है। जो ओरिजिनल पित्त है वह आपके पित्ताशय में ही इकट्ठा होकर रह जा रहा है और खट्टी मीठी ढकारें आपको निरंतर आ रही हैं। और मुंह में हमेशा मीठा मीठा पानी आता रहता है। इसका मतलब पित्त आपके पित्ताशय में जम गया है। केवल 85% तक पित्त का जो जल है वही आपके आमाशय तक पहुंच रहा है। वैसी अवस्था में आप अविपत्तिकर चूर्ण आता है, सभी कंपनियां उसको बनाती हैं। अविपत्तिकर चूर्ण दिन में 2 बार 5-5 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी से सेवन करें। 30-40 दिन लगातार सेवन करें। सप्ताह 2 सप्ताह में आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। 30-40 दिन लगातार सेवन करेंगे तो कारण भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अब यदि आपके पित्ताशय में अश्मीरी बन गई है, पथरी बन गई है, उसका पता कैसे चलेगा? वैसी अवस्था में आपके पित्ताशय में निरंतर एक मीठा मीठा दर्द बने रहने लगेगा और चूंकि पित्त का स्राव होना बंद हो गया है, इंडाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब आपके पित्ताशय में पथरी बन चुकी है। यदि पित्ताशय से निकलकर पित्तवाहिनी नाड़ी में पथरी आके फंस गई है, तब थोड़े थोड़े अंतराल पे बहुत तीव्र आपको वेदना होगी पित्ताशय में, और वह आपके नीचे के पित्त के सबसे निचले हिस्से से लेकर आपके कंधे तक वह वेदना उठती हुई आपको महसूस होगी। कुछ देर वेदना रहेगी, फिर बिल्कुल शांत हो जाएगी, फिर वेदना उठेगी, यानी कि वेदना रुक रुक कर होगी और इतनी वेदना होगी कि रोगी चीखने चिल्लाने लगेगा, इतना भयंकर दर्द होगा। वैसी अवस्था यदि है तो इसका मतलब पित्तवाहिनी नाड़ी में पथरी जाके फंस गई है। आदरणीय मित्रों, इन दोनों ही अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योग है, आप उसका उपयोग करें। ही प्रकार की पथरी धीरे धीरे गल गल के निकल जाएगी। 1 केजी खीरा यूं ही चबा चबा के खा जाएं, पहला भोजन। हर्रे, बहेड़ा और आंवला संभाग ले आएं।
संभाग का मतलब है यदि 100 ग्राम आपने हर्रे ली तो 100 ही ग्राम आपने बहेड़ा लेना है और 100 ही ग्राम आपने आंवला लेना है। बीज रहित तीनों के बीज निकाल के तब आपने पंसारी के यहाँ से लाना है और स्वयं से खोट के उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। तो करीब 200-300 ग्राम तो आप त्रिफला चूर्ण इस प्रकार से तैयार कर लीजिए। बराबर रेशियो में त्रिफला चूर्ण बनाने के कई तरीके हैं। आपने तीनों चीज़ों को संभाग लेना है, बराबर बराबर लेना है, बीज रहित, और ला के सुखा के खूब बारीक चूर्ण बना के रख लेना है। 100 ग्राम आपने त्रिफला में जो हर्रे डाली है, 100 ग्राम अलग से आपने बड़ी हरड़ ले लेनी है, पीले वाली। हरड़ भी 2 प्रकार की आती है, एक जोंगी हर्रे, छोटी हर्रे होती है जिसका रंग काला होता है और उसमें बीज नहीं होते। एक बड़ी हर्रे होती है जो त्रिफला में पड़ती है जिसका रंग पीला होता है और वह उसके अंदर बीज भी होता है। हालांकि छोटी हर्रे हो या बड़ी हर्रे हो, दोनों एक ही वृक्ष के पौधे हैं। जब हर्रे को छोटा छोटा कच्ची अवस्था में तोड़ लेते हैं तो वह छोटी हर्रे कहलाती है और जब वह पकने के बाद तोड़ते हैं तो वह बड़ी हर्रे या हरड़ कहलाती है। तो 100 ग्राम छिलके रहित हरड़ आपने उस त्रिफला से अलग ले लेनी है, उसको भी पीस के अलग रख लेना है। आपकी यह 2 औषधि हो गई, एक त्रिफला चूर्ण हो गया और एक आपकी बड़ी हर्रे हो गई अलग से। 100-200 ग्राम आपने किसी भी कंपनी का बना बनाया हींग वाष्टक चूर्ण ले लेना है। अब आपकी औषधि हो गई 3। सबसे पहले सुबह उठते ही वैसे रोगी को आप जितना अधिक से अधिक वह पानी पी सके उतना पानी पिलाइए। उठते ही खड़ा हो जाए, अपनी पगतलियों को एक दूसरे से ऐसे सटाए, सीधा खड़ा हो जाए और सीधा खड़ा होकर जितना अधिक से अधिक पानी पी सकता हो उतना अधिक से अधिक पानी पिलाएं। कम से कम वैसे रोगी को जिसको या तो पित्ताशय में पथरी बनी हुई है या पित्ताशय से निकलकर पित्तवाहिनी नलिका में पथरी फंस गई है जाके, जो तीव्र वेदना वाले लक्षण उभर कर आ रहे हैं, कम से कम 1 केजी खीरा दिन भर में चबा चबा कर बिना नमक के उसको खाने दीजिए पेशेंट को। अब आ जाते हैं औषधि। 5 ग्राम हींग वाष्टक चूर्ण और 1 चम्मच बड़ी हर्रे का चूर्ण, दोनों को मिला के सुबह में नाश्ता के बाद गर्म पानी से सेवन करना है। फिर उतनी ही मात्रा में दोपहर में गर्म पानी से सेवन करना है। फिर उतनी ही मात्रा में रात्रि में भोजन के बाद गर्म पानी से सेवन करना है। लास्ट में सोने के समय 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण दूध के साथ सेवन करना है। वापस से दोहरा देता हूं, 5 ग्राम हींग वाष्टक चूर्ण और 1 चम्मच बड़ी हर्रे का चूर्ण, जो बड़ी हर्रे आपने अलग से पीस के रखी हैं, सुबह नाश्ता के बाद और उतनी ही मात्रा में दोपहर में भोजन के बाद, फिर उतनी ही मात्रा में रात्रि में भोजन के बाद गर्म पानी से सेवन करना है। सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर में भोजन के बाद, रात्रि में फिर भोजन के बाद। लास्ट में सोने के समय 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण दूध के साथ सेवन करना है। प्रभु की कृपा हुई तो जो वह वेदना वाला दर्द है वह तो 1-2 खुराक लेने पर ही निर्मूल हो जाएगा। बाकी सप्ताह भर आप निरंतर इस औषधि का सेवन करेंगे तो जो वह पित्तवाहिनी नलिका में पथरी फंस गई है वह धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े टूटकर आपके आमाशय में आ जाएगी। पित्ताशय में पथरी है तो 30-40 दिन निरंतर आप इस औषध का सेवन करेंगे तो पित्ताशय की पथरी भी, जैसे वह एक एक कण जम जम के बड़ा पथरी का रूप ले ली है, वैसे ही एक एक कण उससे पथरी से अलग होता रहेगा और एक समय आवेगा कि वह पथरी 100% लिक्विड बन गई और आपके आमाशय में जाके विसर्जित हो गई। इस प्रकार से इन दोनों ही अवस्था से आप मुक्त हो सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी वैसा दूसरा भोज्य पदार्थ ना लेवें जिसके कारण आपके शरीर में पित्त की अधिकता बढ़े। अधिक से अधिक वैसा भोज्य पदार्थ लेने का प्रयास करें जिसका तासीर सौम्य हो, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाने वाला हो,
और जो आपके भीतर गर्मी पैदा ना करे। लिक्विड रूप में अधिक से अधिक कुछ भी लेवें। सबसे बेहतर है कि आप अधिक से अधिक खीरे का सेवन करें वैसी अवस्था में। और जो औषधि मैंने बताई हैं, यह औषधि तो रामबाण है। आप सोचते हो कि 2-4 दिन औषधि लेने से वह पथरी निकल के आउट हो जाएगी, वैसा नहीं होगा। जैसे जैसे पथरी बनी है वैसे वैसे पथरी एक एक अणु अणु किर के अलग हो जाएगी। आपका लीवर बहुत महत्वपूर्ण अंग है आपके शरीर का। कुछ भी वैसा भोज्य पदार्थ ना लें जिसका आपके लीवर पे बुरा इफेक्ट पड़े। जैसे ही आपको अपनी 9वीं पसली के नीचे कुछ भी कभी भी भारीपन लगे या जलन होवे या दर्द होवे, तुरंत अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। 100% यह मान के चलें कि आपके लीवर में या आपके पित्ताशय में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएं। जो औषधि मैंने बताई हैं उस औषधि का सेवन करें, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।